Hello everyone, welcome to Target IAS. I am Chandan Sharma and today we are going to discuss about instantaneous enter method. लास्ट लेक्चर में हमने काफ़ी अच्छा और बड़ा क्वेश्चन सॉल्व किया था. होपफुली आपने उसको 2-3 बार, कम से कम तो 2-3 बार सॉल्व किया हो. आज के लेक्चर में हम 3-4 क्वेश्चन देखेंगे छोटे छोटे, जो कि गेट एंड ईएससी में पूछे जा चुके हैं एंड जिसके लिए आपको स्केल वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो लेट्स होप अगर आपने वो मेन क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है तो ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ईजी पड़ेगा आपके लिए. सो लेट्स स्टार्ट. सो ये क्वेश्चन क्या है? दिस इज़ योर द मैकेनिज्म इज़ गिवन. ओके, सो दिस इज़ 4 बार मैकेनिज्म एंड इसमें पूछा है व्हेन थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो दिस इज़ थीटा व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. एट दैट टाइम ओमेगा टू मीन्स दिस जो सेकेंड लिंक है उसका ओमेगा दे रखा है. सो व्हाट इज़ ओमेगा 3? अब ओमेगा 3 हमें पता चल गया ओमेगा 3 क्या है, राइट? सो जस्ट वेट अ मिनट. ओमेगा 3 मीन्स जो थर्ड है इसका रोटेशनल वेलोसिटी पूछा है, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका 180 डिग्री बनाना पड़ेगा इसका. सो हमने 180 डिग्री बनाया तो दिस इज़ आवर लिंक 1, राइट? दिस इज़ लिंक 2, देन दिस इज़ लिंक 3 एंड दिस इज़ लिंक 4. सो इसको ICR मेथड से करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कितने हैं लिंक? कितने हैं? 4 लिंक है. 4 लिंक है तो यहाँ पर नंबर ऑफ जो ICR है कितने होंगे? 4 इंटू 4 माइनस 1/2 दैट इज़ यहाँ पर 6 हो जाएंगे, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे 1 2 3 एंड 4. तो I12 कहाँ होगा? दिस पॉइंट इज़ I12, I23, I34 क्योंकि ये सारे पिन जॉइंट हैं एंड I14. सो 1 2 वी नो, 1 2 पता चल गया, राइट? 1 2 2 3 हमें पता है, 3 4 पता है एंड 1 4 पता है. अब हमें फाइंड करना है I13 के लिए क्या होगा? I12 I23. सो I12 एंड I23. सो वी विल ड्रॉ स्ट्रेट लाइन. ये स्ट्रेट लाइन आ गई हमारी और इधर से आ गया 1 4 एंड 4 3. सो दिस इज़ 1 4 एंड 4 3. सो ये यहीं पर हो जाएगा. सो I13 जो हम फाइंड कर रहे हैं वो यहीं पर आ गया, राइट? उसके अलावा अब हम क्या फाइंड करना है? I24 फाइंड करना है. तो I24 के लिए 1 2 एंड 1 4. देखो I24 के लिए 1 2 एंड 1 4. सो 1 2 ये रहा एंड 1 4 ये रहा. सो दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन अगेन एंड 2 3 एंड 3 4. सो 2 3 एंड 3 4 जब इसको हम कट करेंगे तो ये कुछ यहाँ पर ऐसा आ जाएगा. तो ये यहीं पर आ गया, ठीक है? तो हमें सारे जो इंस्टेंटेनियस सेंटर है हमने मार्क कर लिए इस गिवन मैकेनिज्म के लिए. सो ओके, नाउ हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है ओमेगा 3. ओमेगा 2 इज़ गिवन. सो हम क्या करेंगे? लिखेंगे ओमेगा 2, जस्ट वेट अ मिनट, ओमेगा 2 इंटू, अगर जैसे यहाँ लिखा ओमेगा 2 इंटू I23 इंटू I12, राइट? इंटू हमने कैनेडी थ्योरम मेथड मैंने आपको समझाया था एंड ओमेगा 3 इंटू I23 I13. तो यहाँ पर ये 2 एंड 3 है, राइट? यहाँ पर जो लिंक है कौन सा लिंक अभी है पिक्चर में? 2 एंड 3. तो यहाँ पर I23 आ गया. सिंपल सी बात, I23 एंड I23. इस साइड ये 2 है तो यहाँ पर I12, इस साइड 3 है तो I13. तो अब I23 अगर हम देखेंगे, I23 ये रहा, I12 तो इसकी लेंथ ऑलरेडी पिक्चर में दे रखी है जो कि 2 है, सॉरी जो A है, जो लेंथ है वो A है. तो हमने यहाँ पर A लिख दिया. अब यहाँ पर क्या है? I23 and I13. So I23 is here and I13 is here. So this is also 1 and this is also 1. So यहाँ पर 2A हो जाएगा. So A and A cut. So omega 3 क्या हो जाएगा? omega 3 is equals to 5/2. So which is 2.5. तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है. इस टाइप क्वेश्चन गेट में आ रखते हैं. अब यहाँ पर डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? डायरेक्शन पूछा है कि डायरेक्शन कैसे पता है. डायरेक्शन के लिए मैंने आपको बहुत ही बेसिक फंडा बताया था कि अभी हम कौन से 2 लिंक ले रहे हैं, कौन से 2 लिंक की बात करें? 2 एंड 3. सो हमें देखना है, राइट? यहाँ पर अगर I23 है तो I12 एंड I13 कहाँ पर है? देखो I23 इस साइड है तो I12 एंड I13 एक ही साइड है. सो वहाँ पर जो डायरेक्शन होगी एंगुलर वेलोसिटी की वो सेम होगी. तो यहाँ पर देखो सेम डायरेक्शन लिखा है. ओके, अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, अगर ओमेगा जो 2 है वो क्लॉकवाइज है तो ओमेगा 3 भी क्लॉकवाइज आएगा. सिमिलरली लास्ट वाले के लिए ही है कि अगर उसका पोजीशन ये रहा, राइट? उसका पोजीशन अगर गिवन है तब हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हमें ओमेगा 2 3 फाइंड करना है, मतलब यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट ओमेगा 2 3
इज इक्वल्स टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 3, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी की बात हो रही है। रिलेटिव वेलोसिटी अगर किसी भी लिंक का रहता है तो एक दूसरे से माइनस करते हैं, आपको पता होगा, राइट। तो इस पोजीशन के लिए हमें फिर से वही फाइंड करना है, क्या फाइंड करेंगे, इंस्टेंटेनियस सेंटर। तो I12, I23, I34 एंड I14, ये तो हमारे को फिक्स ये पता है कि ये यहीं पर है। अब नाउ I24 देखो 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। अब हमें फाइंड करना है I24। तो I24 के लिए देखो क्या किया, I12 एंड I14। तो I12 एंड I14 ये हमें पता चल गया। उसके बाद I23 एंड 34, सो 2 3 एंड 3 4, तो ये पैरेलल लाइन है अभी राइट नाउ, तो ये कहीं तो इनफाइनाइट पे जाके मिलेंगे, ठीक है। तो I24 विल बी एट इनफाइनाइट पे मिलेंगे। I13 अगर ये पैरेलल लाइन है तो, और जैसे हमने लिंक की साइज़ दे रखी है तो कुछ भी हो सकता है, राइट। अब यहाँ पर हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना, मेन हमें I13 पे ध्यान देना। I13 क्या होगा, I12, तो यहाँ पर I12 एंड I23, I12 एंड I23, तो ये कोई ऐसी लाइन आ जाएगी। एंड I14 एंड 43, तो ये ऐसी लाइन आ जाएगी, तो ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब ओमेगा 2 मुझे पता है 5 रेडियन पर सेकेंड है क्लॉकवाइज, ठीक है। और ओमेगा 3 गिवन है 4 रेडियन पर सेकेंड। तो एंगुलर वेलोसिटी किसका फाइंड करना है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 देखो क्या दे रखा है, ओमेगा 2 इज़ 5 रेडियन पर सेकेंड क्लॉकवाइज, ओमेगा 3 14 रेडियन पर सेकेंड दे रखा है, पर वहाँ पर उसका क्लॉकवाइज है कि नहीं है वो नहीं पता, हमें डायरेक्शन नहीं पता। तो अब यहाँ पर हम कैसे देखेंगे, यहाँ पर हमें देखना है कि I23 कहाँ पर है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो I23 सेंटर में है एंड I12 एक साइड है, सॉरी दिस इज I23 एंड I12 एक साइड है एंड I13 एक साइड है, ठीक है। तो सॉरी, तो इससे पता चलता है कि अगर ओमेगा 2 क्लॉकवाइज है तो ओमेगा 3 काउंटर क्लॉकवाइज होगा। तो हमने यहाँ लिख दिया ओमेगा 2 इज़ 5 रेडियन पर सेकेंड क्लॉकवाइज, तो ओमेगा 3 इज़ 14 रेडियन पर सेकेंड एंटी क्लॉकवाइज। तो अब हमें फाइंड करना है ओमेगा 2 एंड ओमेगा 3, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ट्रस्ट नहीं। सो यहाँ पर अगर क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव लेते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव लेते हैं, तो 5 माइनस माइनस 14, तो यहाँ पर 19 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा, वो भी क्लॉकवाइज। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। नो सेम टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पर, सेम है, बस यहाँ पर हमने जो साइज ऑफ लिंक है वो चेंज कर दिया है, ठीक है। तो जो ओमेगा 3 आएगा ये इस साइड आएगा, और सिमिलरली आप ओमेगा 2 3 फाइंड करेंगे तो 9 रेडियन पर सेकेंड आएगा, और ये एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्वेश्चन आप प्लीज़ सॉल्व कीजिएगा, ये क्वेश्चन खुद से। ये एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें पूछा था कि I24 कहाँ पे आएगा, I24। ओके, सो लेट्स वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, दिस इज योर फर्स्ट लिंक, दिस इज योर सेकेंड लिंक, ठीक है। नाउ लिंक 1, ये भी लिंक 1, दिस इज लिंक 2, दिस इज लिंक 3 एंड दिस इज लिंक 4। नाउ हमें फाइंड करना है I24, ठीक है। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं, देखो I12 ये स्लाइडर है, तो I12 क्या होगा, ये स्लाइडर है तो इसके परपेंडिकुलर होगा, तो I12 इसके परपेंडिकुलर है, राइट। अब सिमिलरली I13 इसके परपेंडिकुलर है, I13 इसके परपेंडिकुलर है। यहाँ पर क्या आएगा, I24 एंड यहाँ पर क्या आएगा, I34, ठीक है। तो वहाँ पर नेमिंग चेंज कर दी गई है। हमें फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है, सॉरी हम भी उसी के हिसाब से कर लेते हैं, नहीं तो फिर थोड़ा सा दिक्कत आएगा। देखो उसके अंदर जो नेमिंग की गई है, देखो इसको लिंक 1 बोला है, ये वाला जो लिंक है ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ओके, और ये 1 है फिर से। तो यहाँ पर हम फिर से जो नेमिंग करेंगे, देखो ये हो जाएगा I13, सॉरी I14, क्योंकि ये 4 है और ये 1 के बीच में है,
यहाँ पर ये I12 ये भी इनफाइनाइट पे है, यहाँ पर आएगा I34 एंड ये I23। ठीक है, हमें फाइंड करना है, हमें I24 फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सर्कल बनाएंगे 1 2 3 एंड 4। 1 2 पता है हमें, राइट, 1 4 पता है हमें, 2 3 पता है हमें एंड 3 4 पता है हमें। I24 के लिए अगर देखें, I24 के लिए तो क्या आएगा, I12 एंड 1 4 और 2 3 एंड 2 4। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं 1 2 कहाँ पर है। 1 2 ये रहा, I12 एंड I14। I14 कहाँ है, ये वाला पोजीशन I14। तो 1 2 एंड 1 4 कहाँ पे कट हो रहा है, ये वाला पॉइंट पे कट हो रहा है। तो ये हो गया I12 एंड 1 4 हमें मिल गया, सॉरी, ठीक है, I12 एंड 1 4 मिल गया। तो ये दोनों कहाँ पे मिलेंगे, कहीं इनफाइनाइट पे। I23 एंड 3 4 देखते हैं, I23 एंड 3 4। तो ये लाइन ऐसे आ गई, राइट। अब देखो ये I12 एंड 1 4 जो होगा ये कहीं तो बहुत दूर जाए कट होगा, ठीक है, इनफाइनाइट डिस्टेंस लाइन, एंड I12 एंड 1 4 लाई एट इनफाइनाइट। तो हम एक चीज़ यहाँ देख सकते हैं कि जो ये I24 होगा वो कहीं तो इनफाइनाइट पे होगा। क्यों, देखो, क्योंकि एक तो ये लाइन आ गई, ये लाइन एक तो जा रही है, ठीक है, बट I12 एंड 1 4 की अगर मैं लाइन बनाना चाहूँगा तो कहाँ बनाऊंगा, तो मैं कहीं इनफाइनाइट पे बनाऊँगा, क्योंकि I12 एंड 1 4 कहीं तो इनफाइनाइट के ऊपर होगा, तो इसलिए I24 इनफाइनाइट पे होगा। सिमिलरली अगर मैं I13 फाइंड करता हूँ तो I13 के लिए क्या होगा, 1 2 एंड 2 3 एंड 1 4 एंड 4 3। सो 1 2 कहाँ पर है, देखो 1 2 एंड 2 3, तो ये वाली लाइन। तो अब देखो, अब ये स्ट्रेट लाइन है क्योंकि ये दोनों एक ही लाइन में है। 1 4 एंड 4 3, तो ये 1 4 है और 4 3, तो ये ऐसे, तो ये वाला जो पॉइंट है ये I13 आएगा। सो I13 हमें पता है, पर I24 कहीं तो इनफाइनाइट पे आएगा। तो क्वेश्चन यही था। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला हमने इसको ही एलिप्टिकल ट्रेमल पढ़ा था, राइट, एलिप्टिकल ट्रेमल। सो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि VA आपको, ये एक लैडर है जो कि ये 15 मीटर है एंड ये 10 मीटर है, राइट, और ये एक लैडर है जो कि स्लाइड हो रहा है इस पोजीशन पे। हमें ये वाला पोजीशन VA है, ये VB है, तो हमें VB फाइंड करना है। VB क्या है, VA इज़ 5 मीटर पर सेकेंड। और ये भी एक तरीके से एलिप्टिकल ट्रेमल ही है, क्योंकि देख सकते हैं आप कि ये वाला पोजीशन स्लाइड हो रहा है, ये पोजीशन स्लाइड हो रहा है और बीच में एक लिंक है, ठीक है, सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, बस डायग्राम चेंज है। तो अब यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, VB फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए, सबसे फर्स्ट जो लैडर है, ठीक है, जो लैडर जो है वो हमने उसको लिंक 3 बोला है, राइट, लिंक 3 देखेंगे, इसको लिंक 1 बोला है, यहाँ पर 1 तो फिक्स है हमारा, ये 2 हो गया हमारा, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4, राइट। तो लैडर इज़ लिंक 3, तो हमें ओमेगा 3 चाहिए, राइट। तो ओमेगा 3 के लिए हम क्या लिखेंगे, ओमेगा 3 इज इक्वल्स टू ओमेगा AB। तो यहाँ पर VA या VB के रिस्पेक्ट में बात करूँगा, क्योंकि ओमेगा तो मैं किसी पॉइंट से फाइंड कर सकता हूँ। यहाँ पर 2 लाइन है, एक ये पॉइंट है A, एक पॉइंट है B। तो VA के रिस्पेक्ट में भी मैं फाइंड कर सकता हूँ, VB के रिस्पेक्ट में भी ओमेगा 3 की बात कर सकता हूँ, थर्ड वाले के लिए। तो अगर मैं VA के रिस्पेक्ट में बात करूँगा, VA, तो ओमेगा 3 कैसे लिखूँगा मैं, ओमेगा 3 इज इक्वल्स टू VA अपॉन I13 इंटू A, राइट। अब यहाँ पर हमें पहले I13 फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि यही तो फाइंड करना है ना हमें, ये किसके रिस्पेक्ट में मोशन कर रहा है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन बनाता हूँ और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाता हूँ। हम इंस्टेंटेनियस सेंटर नहीं पढ़ते हैं, तो भी हमें पता है कि ये वाला पॉइंट है, इसके रिस्पेक्ट में ये सर्कुलर मोशन में और इस वाले रिस्पेक्ट के बीच में सर्कुलर मोशन पे, राइट। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है ये कि I13 अभी ये देखिए 13 कैसे, देखो अगर हम देखेंगे तो ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है ये आएगा यहाँ पर I12 इनफाइनाइट पे, ये आएगा I14 इनफाइनाइट पे, राइट। क्योंकि देखो यहाँ पर भी हमने I13 कहाँ फाइंड किया था, यही तो था I13। तो यहाँ पर भी जो पिक्चर में I13 यही रहेगा, I13 सेम। तो I13 पता है, सिमिलरली इज इक्वल्स टू VB अपॉन I13 इंटू B। तो अब हमें डिस्टेंस पता है दोनों के, हमें ये वाला जो डिस्टेंस है इसके बराबर होगा, और जो ये वाला डिस्टेंस है इसके बराबर होगा। तो हमें दोनों डिस्टेंस पता है, एक 15 है एक 10 है, और ये 5 मीटर पर सेकंड पता है। तो हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है अब ओमेगा 3 के बीच में। तो ये दोनों सेम है, तो हमने 5/10 लिख दिया, और ये VB/15। तो हमारा जो VB आ गया, क्या आ गया, 7.5 रेडियन पर सेकेंड। तो ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन हैं जो कि आपके
एग्जाम्स में आते हैं और ये आपको सिर्फ प्रैक्टिस से सॉल्व होंगे और कोई तरीका नहीं सॉल्व करने का। ओके, नाउ दिस इज़ अ वेरी फेमस क्वेश्चन और पूछा जा चुका है, सो इतनी बारी नहीं आएगा, सो डोंट वरी। सो यहाँ पर क्या बोला है, ये आपने कैसेट्स देखे होंगे, कैसेट्स। सो ये जो कैसेट्स है उस टाइप का क्वेश्चन है। तो ये देखो, ये जो रेडियस है, फर्स्ट रेडियस, ये रेडियस है 20 mm का, ये रेडियस है 10 mm का। ओके, ये यहाँ पर फिक्स है तो ये फर्स्ट लिंक हो गया, ये यहाँ पर फिक्स है तो ये फर्स्ट लिंक हो गया, सेकंड लिंक ये हो गया, थर्ड लिंक ये वायर है, एंड फोर्थ लिंक अगेन जो ये जिसके ऊपर घूम रहा है वो है। ठीक है, तो यहाँ पर दो हम बोल सकते हैं पुली टाइप के हैं जिसके ऊपर ये हमारा जो कैसेट रील होते हैं वो घूमता है। ठीक है, अब देखो ये जो यहाँ वेलोसिटी है वही वेलोसिटी यहाँ पर है, क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज नहीं होगी, जितने वेलोसिटी से आ रहा है उतने वेलोसिटी से जा रहा है। ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं इसके बीच में x है और ये डिस्टेंस y है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पूछा क्या है कि x और y क्या है। ठीक है, या I24 कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखो वेयर इज आई सेंटर ऑफ स्पूल्स, यहाँ पर पूछा है I24 पूछा है। ठीक है, सो फ्रॉम कैनेडी थ्योरम आई सेंटर ऑफ स्पूल और आई सेंटर यूज्ड आर I12, I14, I24 मस्ट लाई ऑन द सेम लाइन। अगर कैनेडी थ्योरम क्या बोलता है कि तीनों एक लाइन में ही होना चाहिए। अगर I24 फाइंड करना है तो I12 देखो कहाँ पर है, I12 तो ये रहा यहाँ पर, I14 भी मिल गया, ये रहा I14। तो I12 जो ये लाइन है, इसी लाइन, ये जो लाइन है, सॉरी ये जो लाइन है इसी के ऊपर हुआ, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या मिल गया हमें, यहाँ पर हमें मिल गया I12, यहाँ पर I14 मिल गया, तो I24 कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। हमने मान लिया यहाँ पर है, ठीक है, या यहाँ पर है, जो पोजीशन दिखा रखी वही लेते हैं। तो यहाँ पर हमने अभी जस्ट माना है, हमने अभी तक प्रूव नहीं किया, हमने जस्ट एज्यूम किया है। लेट्स एज्यूम टू बी दिस साइड, ये यहाँ की जगह पर ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ये सेंटर में भी हो सकता है, राइट। और हमने एज्यूम किया लेट्स दिस साइड है। ठीक है, तो नाउ ओमेगा 2, यहाँ पर जो है ओमेगा 2 और ओमेगा 4 के बारे में क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, सो सॉरी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, हमें बस अभी एज्यूम किया है कि इसका जो ये ओमेगा 2 से घूम रहा है और ये ओमेगा 4 से घूम रहा है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी तो सेम है ना, ये वाली वेलोसिटी, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि ओमेगा 2 ये वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में हम लिख सकते हैं ना, ओमेगा 2 इज इक्वल्स टू I24 I12। कैनेडी थ्योरम अगर आपको याद होगा तो ओमेगा 2 इंटू I24 I12, ओमेगा 4 I24 I14, ये हम लिख सकते हैं, राइट। तो ओमेगा 2 की जगह पर अब क्या लिखेंगे, देखो ये ओमेगा 2 है, यहाँ से कोई चीज़ v वेलोसिटी से बाहर आ रहा है, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू v अपॉन रेडियस दैट इज 0.02 mm, 20 mm। ठीक है, यहाँ पर से कोई v अंदर जा रहा है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ओमेगा 4 अपॉन ओमेगा 4 इक्वल्स टू v अपॉन 0.01। तो हमें वेलोसिटी पता चल गई, तो हम इसकी जगह पर ये लिख देंगे v अपॉन 0.02, v अपॉन 0.021। अब ये I24 I12, यहाँ पर I2 है तो I24 I12, ठीक है, क्योंकि 2 है तो ये 24 तो आएगा, क्योंकि 2 एंड 4 लिंक दोनों सेम है। साथ में I12 आएगा, इधर 4 है तो I24 तो आएगा ही, एंड I14 आएगा। देखो अब I24 एंड I12, 24 कहाँ पर है, अगर हम देखेंगे, पूरा मिटा देते हैं, फिर से देखते हैं। देखो हमने 24 कहाँ एज्यूम किया है, 24 यहाँ पर है हमारा, ठीक है, एंड I12 ये है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x प्लस वाई। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, v जो है वो कट हो जाएगा, 0.02 0.01, तो यहाँ पर ये कट हो गया, यहाँ पर मैं 2 लिख देता हूँ। तो I24 एंड I12 का क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई बाई 2, एंड दूसरा क्या है I24, तो I24 फिर से हमें पता है यहाँ पर है, एंड I14 यहाँ पर रहेगा, तो इसकी पोजीशन y है, y, तो यहाँ पर आ जाएगा y। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2y, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू वाई। ऑफकोर्स इट इज़ पॉसिबल, x इक्वल्स टू वाई, और यहाँ पर क्या आ गया कि पॉजिटिव है, तो हमें पता चल गया है कि x इज इक्वल्स टू वाई। तो मतलब हमने जो एज्यूम किया था कि y इस साइड है तो सही है। अगर मैं y को इस साइड ले लेता तो क्या होता, देखिए अगर हम y को उस साइड ले लेते तो ये हमारा आ जाता v अपॉन 0.02 इंटू ऊपर हमारा y होता y अपॉन y इज इक्वल्स टू v अपॉन 0.01, यहाँ पर x प्लस वाई हो जाता, जस्ट चेंज हो जाता साइड, राइट। अगर आप इसको सॉल्व करते तो इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो v तो यहाँ पर y अपॉन y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2y आ जाता, और ये देखो 2x इक्वल्स टू माइनस वाई आ जाता, जो कि पॉसिबल नहीं, क्योंकि डिस्टेंस की बात हो रही है यहाँ पर, राइट। तो हमने जो एज्यूम किया है वो सही है, ठीक है। अब इफ़ साइज ऑफ स्पूल इज सेम,
अगर साइज ऑफ स्पूल सेम है तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, मतलब जो रेडियस 0.02 एंड 0.01 दे रखा है वो दोनों सेम है, तो यहाँ पर v अपॉन आर एंड v अपॉन आर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू वाई आ जाएगा एंड वाई कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू 0। सो दिस इज ओनली वैलिड इफ x इक्वल्स टू 0 एंड विच इज़ नॉट पॉसिबल, और y इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, देन सो I24 लाई एट इनफाइनाइट। यहाँ से प्रूफ क्या होता है कि दो तरीके से पॉसिबल है। देखो ये कैसे पॉसिबल है, दो तरीके से, कि x कोई चीज़ है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू वाई, सॉरी यार राइटिंग के लिए, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू वाई, तो यहाँ से x इक्वल्स टू 0 है, फर्स्ट तो ये है जो कि पॉसिबल नहीं है, राइट, x इक्वल्स टू 0 पॉसिबल नहीं है। सेकंड, इफ y टेंड्स टू इन्फिनिटी, या तो y इन्फिनिटी है तो y के साथ अगर मैं x की वैल्यू मान लो 10 सेंटीमीटर है और y इन्फिनिटी है, तो x में अगर मैं 10 सेंटीमीटर जोड़ भी देता हूँ तो फर्क नहीं पड़ता, तो भी वो सेम ही रहेगा, तो मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू वाई। सो y क्या है मेरा, y है I14 एंड I24 के बीच का डिस्टेंस, तो इसलिए यहाँ लिखा है I24 लाई एट इनफाइनाइट, ठीक है। तो अगर दोनों साइज सेम है तो I24 इनफाइनाइट पे लाई करेगा। ओके, तो ये वाले जो क्वेश्चन है फिर से आप ट्राई कीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच पढ़ेंगे। ओके, सो उसके अंदर उसके लिए भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो ये सब थोड़े से जो है टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा हैं और प्रैक्टिस के ऊपर ज़्यादा पूछी जाती हैं। सो होपफुली आपको चीज़ समझ में आ रही है, आप प्रैक्टिस करते रहिए। टेक केयर एंड गुड बाय।